नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? वेरी गुड। सबके सब अच्छे हो ना? ओके। आज हम प्रमेय 6.8 को हल करेंगे। प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वैसे यूज तो हम छठी सातवीं आठवीं से करते आ रहे हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो ये प्रमेय हम यूज तो छठी सातवीं आठवीं से करके आ रहे हैं, छठी सातवीं आठवीं से करते आ रहे हैं ना। और इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आठवीं में पाइथागोरस त्रिक इस तरह के प्रश्न थे और उनमें हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है ना। तो इट मींस पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है क्या होती है। क्या होती है बेटा? कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। बट ये कैसे, है ना, कि भाई ये कैसे बराबर है। तो आज हम इसको सिद्ध करेंगे कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों वर्ग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कैसे है। ओके। तो दिया क्या हुआ है बेटा आपको? कथन। कथन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इट मींस आपको क्या दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज मतलब उसका एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का बेटा? 90 डिग्री का। ओके। तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। ओके। आपको प्रूव क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन सी भुजा हुई? एसी, क्योंकि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इट मींस कोण बी के सामने क्या है? एसी। ओके। तो कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाएं ए बी और बी सी, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। इट मींस ए सी का वर्ग बराबर ए बी जमा ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग। ठीक है बेटा। रचना में हमने क्या किया? हमने रचना में बी डी लंब खींचा ए सी पर। ठीक है। बी डी लंब खींचा ए सी पर। कोई डाउट? नव प्रमाण में प्रमाण में देखो बेटा, आपके पास तीन त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, दो छोटे और एक बड़े, है ना। देखो दो छोटे त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज। हम क्या करते हैं? एक छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज दोनों को पहले समरूप सिद्ध करते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी में, ओके, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी में, डी बी में। ठीक है। देखो बेटा, कोण ए दोनों में है, दोनों में आ रहा है ना कोण ए, दोनों त्रिभुजों में है साझा कोण, है ना। देन कोण ए बराबर कोण ए। क्यों बेटा? उभयनिष्ठ कोण, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है ना ये। इट मींस क्या हुआ? उभयनिष्ठ कोण हो गया। और देखो बेटा, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री का है और एडीबी में ये कोण 90 डिग्री का है ना। देन कोण बी बराबर कोण ए। क्यों बेटा? प्रत्येक 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। आपको दो कोण बराबर करने थे, आपने दो कोण बराबर कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए, है ना। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। ओके बेटा। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं अनुपाती होंगी। अतः संगत भुजाएं कौन कौन सी हो गई? देखो, ए सी बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण, ए बी छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण, है ना बेटा। ए सी बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण, ए बी छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण, अतः ए सी बटे ए बी। ओके। और देखो बेटा, ए बी छोटे वाले त्रिभुज का आधार, सॉरी बड़े वाले त्रिभुज का आधार, और ए डी छोटे वाले त्रिभुज का आधार, है ना। ए बी बटे ए डी। ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? ए सी इंटू ए डी किसके बराबर हो गया बेटा? ए बी वर्ग के बराबर हो गया। ठीक है। ए सी इंटू ए डी किसके बराबर हो गया? ए बी के वर्ग के बराबर हो। ये आपके पास एक। कोई डाउट यहां तक? देखो गौर से, अगर कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है
चलो अब इसी प्रकार देखो बेटा, त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी में देखो बेटा, इसमें आपका ए साझा था, इसमें देखो आपका सी साझा कोण है ना, तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण है ना, और इसमें एंगल बी 90 डिग्री का, इसमें एंगल 290 डिग्री का, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ओके, दो कोण बराबर सिद्ध करने थे, दो कोण आपने बराबर सिद्ध कर दिए, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप है ना। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी समरूप है, संगत भुजाएं अनुपाती होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण, बी सी छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण, इट मींस ए सी अपॉन बी सी। ओके, इसमें देखो BC बड़े वाले त्रिभुज का आधार, DC छोटे वाले त्रिभुज का आधार, मींस BC बटे DC। कोई डाउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन AC इंटू DC किसके इक्वल हो गया, BC स्क्वायर के, ये क्या हो गया, सेकंड। ओके, नाउ एडिंग 1 एंड 2, 1 व 2 को जोड़ने तो एडी AC इंटू एडी प्लस AC इंटू DC, AC इंटू DC किसके इक्वल हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, AC कॉमन आ रहा है, देन AD प्लस DC और ये इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई डाउट, नो, AD प्लस DC, AD प्लस DC मींस AC, तो इसकी जगह हम AC रख सकते हैं, एंड AC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बेटा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आपको यही प्रूव करना था। कोई डाउट, नाउ प्रमेय 6.9 प्रमेय क्या है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ओके, क्या दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में कि त्रिभुज एबीसी में AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, तो आपको प्रूव करना है एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो ये प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, इसमें आपको सिद्ध करना है वो त्रिभुज समकोण है। ओके, और पाइथागोरस प्रमेय में आपने सिद्ध क्या किया था, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, इसमें वो बात दी हुई है ना। क्या दिया हुआ, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ओके, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस प्रमेय तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 सेट में किसी में अगर पाइथागोरस प्रमेय आ गई तो बाकी तीनों में से किसी एक सेट में ये प्रमेय जरूर आएगी, इसलिए ये दोनों प्रमेय ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके बेटा, तो इसलिए दोनों प्रमेय ढंग से आपने करनी है। ओके, नाउ आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC जिसमें ABC, तो तत्व में क्या हो गया, त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया हो बेटा, AC का वर्ग AB के वर्ग जमा BC के वर्ग के योग के बराबर है। ओके, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है। ओके, नाउ रचना करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया बेटा, एक अन्य त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार की, PQR की रचना इस प्रकार की, ताकि कोण Q बराबर 90 डिग्री और PQ की लेंथ AB की लेंथ के इक्वल है,
और क्यू आर बी सी के बराबर। ओके, नाउ त्रिभुज पी क्यू आर की रचना इस प्रकार की ताकि कोण Q बराबर 90 डिग्री और PQ किसके बराबर हो, AB के बराबर हो, और QR किसके बराबर हो, BC के बराबर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने त्रिभुज PQR की रचना की, और कैसे की कि कोण Q बराबर 90 डिग्री हो और जो PQ की लेंथ है वो AB की लेंथ के इक्वल हो, और जो QR की लेंथ है वो BC की लेंथ के इक्वल। कोई डाउट? नो। अब देखो बेटा, त्रिभुज PQR में, क्योंकि Q 90 डिग्री का है, प्रमाण में त्रिभुज PQR में क्योंकि कोण Q बराबर 90 डिग्री है ना, रचना में है ये तो, है ना, किससे बेटा ये, और रचना से। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः पी आर का वर्ग पी क्यू के वर्ग के जमा क्यू आर के वर्ग के बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अतः पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग जमा क्यू आर का वर्ग, किससे बेटा, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कोई डाउट? अभी किए ना हमने पाइथागोरस प्रमेय, है ना। ओके, नाउ देखो बेटा, पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो पी क्यू के स्थान पे हम ए बी रख सकते हैं, और क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो क्यू आर के स्थान पे हम बी सी रख सकते हैं ना। देन पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, किससे बेटा, रचना से किया आपने, परंतु ए बी का वर्ग, सॉरी ए सी का वर्ग, ए बी का वर्ग जमा बी सी के वर्ग के बराबर है, ये आपको दत्त दिया हुआ है ना। इसको हम एक बोल देते हैं, इसको हम दो बोल देते हैं। कोई डाउट? अब एक व दो से देखो, एक व दो से क्या हो गया, पी आर का वर्ग किसके वर्ग के बराबर हो गया, ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग, और ए सी का वर्ग किसके वर्ग के बराबर है, ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग दिया हुआ है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, एक व दो से, एक व दो से, एक व दो से क्या हो गया बेटा, पी आर का वर्ग बराबर ए सी का, और पी आर का वर्ग ए सी के वर्ग के बराबर है, इसका मतलब पी आर बराबर ए सी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, पक्का। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, अगर हमने त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को सर्वांग समसिद्ध कर दिया तो हमारा काम हो गया। ओके, क्या करना है हमें, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है, और जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए हमारी प्रमेय हल हो गई। कोई डाउट? चलो अब देखते हैं त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में। देखो बेटा, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, ए बी बराबर पी क्यू, रचना से, है ना। सेम इसी तरह बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, रचना से। ठीक है, और देखो ए सी किसके बराबर प्रूव कर दिया आपने, ए सी बराबर पी आर के प्रूव कर दी, प्रमाणित, है ना। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं त्रिभुज पीक्यूआर की तीनों भुजाओं के बराबर है ना, और तीनों भुजाओं के बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पीक्यूआर, त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम है तो इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा, कोण P बराबर कोण Q, है ना। अतः कोण B बराबर कोण Q, परंतु कोण Q बराबर 90 डिग्री,
रचना से, है ना। तो अतः कोण B बराबर भी कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। और हमें यही सिद्ध करना था। कोई डाउट बेटा? तो आज आपको ये दोनों प्रमेय ढंग से देखनी है, ढंग से, ओके, ढंग से देखनी है और खुद करके भी देखनी है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझे फोन करें, है ना। कोई डाउट? तो इन दोनों प्रमेय पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।